वेलकम व्यूअर। आई एम कन्हैया झा। और आज हम लोग ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि ज्योग्राफी के लिए आपको किस क्लास की एनसीईआरटी और उसके कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। देखो, एनसीईआरटी प्ले अ वाइटल रोल इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस एग्जामिनेशन, यू नो वेरी वेल। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और ज्योग्राफी में अगर कमांड बनाना है तो एनसीईआरटी को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। मार्केट में वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप इस बात से बहुत क्लियर बनो कि जो भी किताबें आ रही हैं उनका कंसर्न अलग है। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होते हैं वो किसी और बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो हमें एनसीईआरटी को बड़ी सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है। और इस सेशन में मैं क्लास 6 से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग विद द टॉपिक, ताकि आप टॉपिक से भी क्लियर हो जाओ और उन सब टॉपिक को थोड़े डिटेल में पढ़ो जिनसे क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। और ऐसे टॉपिक जो लेस इम्पोर्टेंट हैं, एक बार पढ़ने से ही अगर आपको उसे क्लियरिटी हो जाती है, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं एक पीपीटी के साथ डिस्कस करूंगा। और लेट अस स्टार्ट डिस्कशन एनसीईआरटी बुक्स एंड देयर चैप्टर विद इंटरेस्टिंग पीपीटी। तो इसके लिए मैं एक पीपीटी ओपन कर ले रहा हूँ ताकि डिस्कशन थोड़ा सा आसान हो जाए। आओ चलते हैं हम लोग पीपीटी के साथ। और जो एनसीईआरटी है उसमें हमें ये फोकस करना है कि देखो, एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा एरिया है क्लास 6 से क्लास 12 तक। ये पूरी किताब एनसीईआरटी की आती है 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक। और हर एक क्लास में अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। 6 क्लास में भी कुछ बहुत वाइटल चैप्टर दिखते हैं, 7th में अलग चैप्टर दिखते हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि आखिर क्लास 6 से क्लास 12 तक में कौन कौन से चैप्टर वाइटल हो जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर पर हम लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले लेते हैं क्लास 6 को। देखो, क्लास 6 जो है ये आवर अर्थ इसका हेडिंग बनता है। और क्लास 6 को आमतौर पे कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि ये तो बच्चों वाली किताब है, इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें क्या होगा। लेकिन इस बुक में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जिनको अगर आप पढ़ते हो तो बी श्योर कि इसके बाद आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। आपने स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन अगर आपने अभी दोबारा इसको पढ़ा तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक्स। तो इनमें जो टॉपिक आपको देखने चाहिए उनमें देखो, अर्थ इन सोलार सिस्टम, ये जो टॉपिक इसका पहला टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिसमें हमारा यूनिवर्स, हमारे जो सोलार सिस्टम है, इनके बारे में थोड़े थोड़े डिस्कशन मिलते हैं। और खासकर जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो प्लैनेट्स के बारे में इन्होंने एक टेबल वगैरह बनाया है। तो मैं उसको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और ये बात ध्यान में रखना आप सभी लोग कि ये जो टॉपिक है जो हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड है, ये ज्योग्राफी का तो पार्ट है ही, साथ में साइंस टेक को भी बेस देता है और इससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एडवांस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा एक जिस्ट आपको मिलता है। डिटेल के लिए तो खैर आगे एडवांस में तो पढ़ना ही है। और इसके बाद ये जो अर्थ इन सोलार सिस्टम है, ये टॉपिक सीधा आपको 11th क्लास में दिखता है। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना चाहिए, बेसिक है, और इसका नोट्स भी बनाएं तो बेहतर होगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, डिग्री के साथ क्यों आता है और क्या इसका रोल है। तो इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बेसिक फॉर्म में बताया गया है। अगर आप इसको एक बार देख लेते हो तो आई एम श्योर कि आगे चलकर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों कहीं पे समय आगे है, क्यों कहीं समय पीछे है, कैसा होता है अगर हमारा लैटिट्यूड चेंज होता है तो टेम्परेचर कैसे ऊपर नीचे होता है। तो ये बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर पढ़ना चाहिए। मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ का मतलब हुआ कि हमारा जो अर्थ है उसके दो मोशन है। पहला एक तो ये रोटेशन है जो अपने एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है, जिससे दिन और रात होता है। और दूसरा जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करती है। तो इसमें इस दोनों मोशंस को बहुत आसान शब्दों में बताया गया है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आओ
आगे चलकर खैर ये स्टैंडर्ड बुक्स में और मिलेंगे, तो लेकिन अगर यहाँ पे बेसिक क्लियर है तो आगे चलकर वो आसान हो जाएंगे। यहीं पे उन्होंने जो पिक्चर दिया है खासकर जो सीजनल चेंज का, दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। आगे चलकर मैप्स का सेक्शन है, आप मैप्स को अवॉइड कर सकते हो, एक बार पढ़ लो इसको, दैट इज़ वन टाइम रीड, क्योंकि मैप के बारे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आप यूज टू होते जाओगे, बट पहले स्टार्टिंग के फेज में आपको मैप्स को थोड़ा देखना चाहिए। आगे चलते हैं मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। तो देखो ये जो पूरा सेक्शन है मेजर डोमेन, लैंड फॉर्म एंड आवर कंट्री, इसके बारे में आपको अलग अलग सोर्सेस आगे आने वाली एनसीईआरटी में बहुत डिटेल मिलेगा, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, लेकिन यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है दैट इज़ क्वाइट वंडरफुल, दैट में ओपन योर आई अबाउट द बेसिक थिंग्स। बेसिक समझने के लिए ये बहुत अच्छी किताब है, और अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेते हो और इसका छोटा सा एक नोट्स बना लेते हो सिनॉप्सिस फॉर्म में भी, तो दिस विल हेल्प यू, ये आपको बहुत मदद करेगा आपके आने वाले एग्जाम में। लैंड फॉर्म पे यहाँ पे कॉन्टिनेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन दैट इज़ क्वाइट इनकम्प्लीट एज पर माय व्यू, क्योंकि पहले जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी उसमें लैंड एंड पीपल नाम से बहुत बड़े चैप्टर थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसको हटा दिया गया। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको मैप के साथ थोड़ा सा समझ लेते हो, मैप वर्क अलग से कर लेते हो, आई एम सजेस्टिंग यू टू गो विथ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है उसके साथ अगर इसको आप देखते चलो तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। अदरवाइज मैप रीडिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वर्क जो अलग से करने में ही अच्छा रहता है, लेकिन बेसिक यहाँ से पढ़ो, उसके बाद मैप तो अलग से करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री इंडिया, दैट इज़ आवर मदरलैंड। तो यहाँ पर आपको आवर कंट्री इंडिया से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हमारे स्टेट्स क्या हैं, नेबरहुड कंट्रीज़ क्या हैं, तो दीज आर हियर। तो जब बेसिक आप इसका पढ़ लेते हो तो आगे चलकर यही सेम चीज़ें आपको 10th क्लास में भी दिखाई पड़ेगी और 11th क्लास में भी सेम चीज़ें दिखाई पड़ेगी। तो 7th टॉपिक को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो हो गया, दोबारा फिर आ रहा है। सिमिलरली इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये भी रिपीट होगा, तो वन टाइम रीड है। नटसेल ये है कि अगर आप 6th क्लास को देख रहे हो तो आपके पास मुश्किल से 10 पेज का नोट्स बनेगा, आप खुद भी इसको बना सकते हो। वैसे मैं इसको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा तो आपके सामने रखूँ। तो जैसे हमारा अर्थ एंड सोलार सिस्टम है, आप इसको एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना लो, ग्लोब, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड का छोटा सा, मोशन ऑफ अर्थ का, बाकी मेजर डोमेन्स का, और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको एक बार आप पढ़ लो अच्छे तरीके से, तो ये बुक कवर हो जाएगी। बहुत पतली सी किताब है, यू कैन सी हियर जस्ट अबाउट 56 पेजेस आर देयर, तो बहुत कम समय में आप इसको पूरा कवर कर पाते हो। आते हैं दूसरे बुक की तरफ, दैट इज़ आवर नेक्स्ट क्लास, इट इज़ आवर 7th क्लास एनसीईआरटी बुक। तो जब 7वीं क्लास में आप पढ़ते हो तो 7th क्लास का डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो किताब ऐसी है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये अनपैरेलल्ड बुक है। इसमें आपको एनवायरनमेंट के बेसिक्स मिलते हैं, एंड यू नो वेरी वेल एनवायरनमेंट बिकम द कंसर्न ऑफ यूपीएससी। Every year UPSC is trying to understand your understanding about the environment, कैसे environment वर्क करता है, एनिमल बिहेवियर्स कैसे होते हैं, तो वो तो एडवांस चीज़ें आप पढ़ोगे ही, लेकिन जो ये बुक लेके आ रहा है ये बुक अपने आप में एनवायरनमेंट के फंडामेंटल्स को क्लियर करता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरनमेंट देन मस्ट गो थ्रू विद दिस बुक। 7th क्लास की ये बुक है, और ये नेट पे अवेलेबल है। इफ़ यू सर्च द नेम ऑफ द बुक तो आराम से मिल जाएगा। और बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है तो यू कैन मैसेज मी इन मैसेज बॉक्स, आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू द PDF वर्जन ऑफ दिस बुक, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसमें जब आप पढ़ोगे तो इन्वायरमेंट के बेसिक हैं जो समझने हैं, इनसाइड द अर्थ दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डील कर रहे हैं, आवर चेंजिंग मतलब कि कैसे लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वाटर के बारे में है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है, और लाइफ इन डेजर्ट है। तो ये बुक जो है थोड़ा सा आगे चलकर एडवांस होता है। देखो इस 7th क्लास की बुक का स्टोरी ये है कि आगे चलकर ये सारे कॉन्सेप्ट इन क्लास 11 यू हैव टू रीड ऑल सच कॉन्सेप्ट इन डिटेल।
तो जिन बच्चों को बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है एटमॉस्फेयर की, जैसे प्रेशर क्या होता है, जैसे हमारा ग्रेडियंट क्या होता है, या फिर विंड क्या है, क्यों फ्लो कर रहा है, ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू में द आंसर ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे फाइंड हियर। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। इसके बाद जो अगली किताब अपनी आती है वो है क्लास 8 की। जब क्लास 8 की एनसीईआरटी में हम लोग चलते हैं तो क्लास 8 का टाइटल है सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें अगर देखो तो क्या मिलता है, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के। ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारा आजकल यूपीएससी का ज़्यादा कंसर्न हो गया है, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी तो अभी लास्ट ईयर, अभी 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पॉपुलेशन से, यू नो वेरी वेल, इन मेंस एग्जामिनेशन, डेमोग्राफिक विंटर वगैरह। तो उतने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दिस बुक इज़ क्वाइट हेल्पफुल। यहाँ पे रिसोर्स के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यू नो रिसोर्सेस आर द मटेरियल्स सेटिस्फाइंग मीटिंग आवर नीड्स। हमारे नीड्स को फुलफिल करने वाले ही जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो नेचुरल सोर्सेस हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस। इट मे बी मिनरल, इट मे बी पेट्रोलियम। तो इस पर रिसोर्स का बहुत अच्छा यहाँ पे एक डिटेल मिलता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ो फिर समझ में आएगा कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ रिसोर्स। इसी तरह से भारत के रिसोर्सेज का बेसिक यहाँ पे मिल जाएगा। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन पे अच्छा खासा डिटेल है, तो इसको पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात नहीं है कि केवल यहीं पे है। आगे जब हम लोग चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12 में, तो क्लास 12 में ये सारी बातें रिपीट होंगी। तो आप अगर एक बार इसको पढ़ के चलोगे तो बेसिक क्लियर होगा। तो वन टाइम रीड ये बुक है मिनरल और पावर रिसोर्सेज पे। मिनरल पे इस बुक में खासकर जो 8 वाली बुक है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है जो दूसरे बुक में नहीं है। पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी आप कलेक्ट करो। एग्रीकल्चर का बेसिक मिलेगा, एग्रीकल्चर आगे भी आएगा। इंडस्ट्रीज के बेसिक हैं और ह्यूमन रिसोर्स मतलब पॉपुलेशन वगैरह पे डिटेल मिलता है। तो क्लास 8 ऐसी बुक है जिसमें कुछ फैक्ट हैं, मिक्स बुक कह सकते हैं आप इसको, कि कुछ फैक्ट्स भी मिलेंगे, कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ते हो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो 71 पेज है, तो आई एम श्योर कि आप इतने मेहनती हो, इतने ध्यान से पढ़ते हो, तो एक दिन में ही पूरी किताब पढ़ जाओगे। और जब पहली बार पढ़ो किताब तो यू शैल ट्राई टू अंडरलाइन। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिखे, कुछ ऐसे सेंटेंस दिखे, कुछ ऐसे फैक्ट दिखे, तो उनको अंडरलाइन करो, ताकि जब दोबारा एनसीईआरटी को पढ़ें तो फिर वो हमारे दिमाग में अंडरलाइन के थ्रू जो है स्ट्राइक करे कि हाँ, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एनसीईआरटी। अब चलते हैं नेक्स्ट 9th क्लास में। फिर से हमारा जो बुक आता है वो इंडियन पे आता है, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया इस बुक का नाम है। और इसमें अब जो हमने शुरू में बच्चों वाली मतलब 6th-7th में पढ़ा था, अब उससे एडवांस इंफॉर्मेशन, उससे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलते हैं इंडिया के बारे में। सबसे पहले साइज एंड लोकेशन है, उसके बाद फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मतलब अबाउट हिमालय, ग्रेट प्लेन्स, ये सब दिखाई पड़ेगा। फिर ड्रेनेज है, रिवर सिस्टम पूरा, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है और पॉपुलेशन है। तो कुल मिलाकर ये जो अपनी किताब है क्लास 9 वाली, ये इंडिया की बहुत बेसिक किताब है। अगर आप इसको पढ़ के चलते हो आगे, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास 11 की बुक है उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्लास 11 की बुक बहुत एडवांस है। हाँ, इस बुक के मोर और लेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन इसमें अलग है। तो आप इसको एक बार पढ़ लो, उसके बाद बार बार तो हमको क्लास 11 ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ जो पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ हैं, दैट मस्ट बी अंडरलाइंड, ताकि वो यहाँ पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लें। अब इंडियन ज्योग्राफी का डिटेल यहाँ पे बेसिक बहुत अच्छा है, कॉपी पेस्ट यहाँ से भी होता है। अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और ये है अपना जो हमारा क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है। तो क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है दैट इज डेडिकेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसको डिस्कस करता है हमारा ये क्लास 10 का एनसीईआरटी। इसमें फिर से रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, ये सब सारे आ जाएंगे। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है,
बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वाटर है, एग्रीकल्चर है, मिनरल है। तो हमने जो क्लास 8 में देखा था उसका एक पूरा एनहांस्ड वर्जन यहाँ पे मिलता है और इसी को बार बार रिवाइज करना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं या जिन्होंने इसको नहीं खरीदा है, इसका पीडीएफ वर्जन तो ज़रूर एक रखें और पीडीएफ वर्जन में आप जो है उसको अंडरलाइन करते हुए चलें। आप किसी भी कंपटीशन को दे रहे हो, खाली यूपीएससी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के साथ मान लो स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर सपोज जो भी हमारे ऑफिशियल वर्क हैं आरओ लाइक यूपी में होते हैं या बिहार वगैरह में या आंध्र प्रदेश या बाकी स्टेट्स में, तो उसके लिए क्वेश्चंस का ये सोर्स है। तो वी शैल मस्ट कीप इन माइंड कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। अब आते हैं जो किताब आपको खास फोकस करनी है, वो है हमारा क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लास 11 और क्लास 12, देखो मैं तो बात कर रहा हूँ क्लास 6 से 6, 7, 8, 9 इवन 10। तो ये जो 6 to 10 है ये आपका फाउंडेशन बनाता है, आपको ज्योग्राफी के बारे में बेसिक चीज़ें बता देता है। लेकिन अगर आप बात करो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ़ यू आर कंसिडरिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम, तो इन दैट केस यू मस्ट कीप इन माइंड कि ये जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज़ द काइंड ऑफ वी में से कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज्योग्राफी है। आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, इसको आप 10 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, बहुत कम पेज है, तो दैट इज़ जस्ट अबाउट 100 पेज, यहाँ से कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। तो 2 किताब ऐसी है जिसको हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आप किसी भी कोचिंग में कर रहे हो, नो इश्यू, दैट इज उस कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ से इस बुक से अब बार बार अपने आप को तैयार करना है और हर एक इन्फॉर्मेशन इसका बहुत अच्छे से देखना है। 4 बार 5 बार आप उसको रिवाइज करो और फिर इसके नोट्स बनाओ या फिर अपने नोट्स के साथ इसको एक नोट्स की तरह ही एज्यूम करो, ताकि आपको ज्योग्राफी में कोई खास दिक्कत ना हो। इसके बाद आते हैं जो दूसरी किताब है क्लास 11 की, ये तो इससे भी ज़्यादा रिलेवेंट है। ये तो ऐसी किताब है जिनको एनसीईआरटी ने खुद ही नोट्स बना के दे रखा है, तो इससे काम नहीं चलता है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर टॉर्नेडो के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, 1-2 पैराग्राफ में टॉर्नेडो लिख के काम चला लेते हैं, ये थंडर स्टॉर्म का नाम लिख के बस चले जाते हैं। इसी तरह लाइटनिंग है, इसी तरह आप आओ तो टेम्परेट साइक्लोन है या फिर हमारा फ्रंट है। तो बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं क्लाइमेटोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी में। कुछ ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा लिखे हुए हैं इसमें। तो लेकिन ये बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पर आप देखोगे तो यूपीएससी इसके लाइन को कॉपी करता है, सीधा कॉपी लाइन किया जाता है और ये लाइंस आपको दिखाई पड़ेंगे क्वेश्चन में। खासकर कुछ टॉपिक, जैसे ये जो टॉपिक है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टैली करोगे तो यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन what UPSC has asked so far derived from this topic। इसी से लाइन बाय लाइन कुछ नहीं करते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसी तरह कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हीट बैलेंस, यहाँ पे हर जगह पे ये पूरा जो बटा हुआ है। तो पहला टॉपिक इसका छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन दैट इज नॉट वर्थफुल फॉर अस। द अर्थ, ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का है यहाँ तक। द अर्थ एंड लैंड फॉर्म ज़रूरत से ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि देखो मिनरल्स एंड रॉक दैट इज़ रिटन हियर, वो आप ऑफलाइन खरीदोगे तो उसमें नहीं मिल रहा है। ऑफलाइन वाले बुक में मिनरल्स एंड रॉक को हटा दिया गया है। तो वी शैल कीप इन माइंड कि देयर में सम डिफरेंस बिटवीन द PDF वर्जन ऑफ NCERT एंड द हार्ड कॉपी ऑफ NCERT क्लास 11। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आप मिनरल्स को अलग से कर लेना। अभी इसी साल इससे क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए हैं। अगेन जो ज्योग्राफिकल प्रोसेस है इससे भी क्वेश्चन बने हैं, लैंड फॉर्म से भी। तो ये पूरा चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी को डेडिकेटेड है। क्लाइमेट में ये पूरे क्लाइमेटोलॉजी पर डिस्कस करते हैं और ओशियनोग्राफी में भी कॉपी पेस्ट होता है। बाकी लाइफ ऑन अर्थ
ये बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लांस ये ऑफर करते हैं, बट डिटेल इज़ नॉट हियर। फॉर डिटेल यू हैव टू विजिट द अदर सोर्स अवेलेबल। दूसरे सोर्स पर जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे बस आप बेसिक बेसिक देख लो। तो नटसेल इज़ दैट कि ये जो बुक है इसको बार बार पढ़ना है, इसको आप 10 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, कम है। और इसके नोट्स बनाओ, या इसके नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आप मेन पॉइंट लिख लोगे, फैक्ट लिख लोगे, लेकिन व्हाट आई सेड कि यूपीएससी ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट द लाइंस, तो इसके नोट्स वगैरह ना बनाओ, इसको जैसे अपना नोट्स बनाए हैं वैसे ही समझ लो, ये पूरा का पूरा नोट्स ही है। और सारे लाइंस को जब भी कोई टॉपिक पढ़ें ज्योग्राफी का तो यू शैल गो थ्रू दैट टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक आसान हैं, बहुत सारे टॉपिक को इन्होंने ज़बरदस्ती बहुत भयंकर बना दिया है, बट कर क्या सकते हैं, पढ़ना तो है ही। तो यहाँ पर ये बुक बहुत बहुत रिलेवेंट है और इससे क्वेश्चन तो एक मान के चलो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आते हैं, लास्ट बुक है हमारा अगली क्लास की, और ये है हमारा इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी। तो इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी जो एनसीईआरटी की आती है ये क्लास 12 की है। पहले इसी का नाम जो था वो ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से आता था। तो रिसेंटली एनसीईआरटी हैज़ चेंज द नेम ऑफ दिस बुक, इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी। अब ये पूरा जो है वो हमारे पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी को डील करता है। तो दैट इज़ द बुक डेडिकेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी, लाइक पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन, बहुत अच्छा है यहाँ पे। फिर से ये बुक एक ऐसी बुक हो जाती है दैट मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब मान लो यूजलेस, तो ये यूजलेस बुक नहीं है, ये तो बहुत 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 रिलेवेंट हो गई है आजकल। इससे खूब क्वेश्चन बन रहे हैं, इवन मेंस में माइग्रेशन का सीधा कॉन्सेप्ट बना है, क्वेश्चन बना हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, सेटलमेंट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लैंड रिसोर्सेज। तो ये किताब बहुत वाइटल हो जाता है। जो इंडियन ज्योग्राफी का हाफ पार्ट है वो यही दिखता है, इंक्लूडिंग विद सम आइडिया ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे माइग्रेशन है तो माइग्रेशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब उसके टाइप क्या हैं, रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल, या फिर स्टेट टू स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये किताब आपको पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, और टेकन फॉर ग्रांटेड इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो नटसेल ये है पूरे डिस्कशन का, एनसीईआरटी के इस डिस्कशन का, कि आप 6 से लेके 10 तक यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो, जस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन 11 और 12 इस दोनों क्लास की बुक्स जो आपको 3 बुक कवर करनी है, 11 में 2 बुक है, एक हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और एक फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। ये दोनों किताब आपको बार बार पढ़नी है, और जो 12 क्लास की इंडियन पीपुल एंड इकोनॉमी है इसको भी बार बार पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप विद इन 1 मंथ, 1 मंथ में आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से बाहर निकल सकते हो। और अगर आपने इतना कर लिया तो बी श्योर कि आने वाले समय में आपकी एक तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप एडवांस बुक या किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी क्लास लेते हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। मीनवाइल आई विल ट्राई टू शेयर सम एनसीईआरटी बुक्स विथ यू। जैसे जैसे एनसीईआरटी की क्लासेस आएंगी तो मैं भी उसको आपके साथ शेयर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस एनसीईआरटी पर भी होंगे। तो और बाकी तो डिस्कशन होता ही रहेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।